नमस्कार दोस्तों, आप ठीक होंगे। देश के हालात एक नई दिशा में चल पड़े हैं। गठबंधन की सरकार बन गई है। 4 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों ने शपथ ली है। 5 मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं, जिनमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी स्थान दिया गया है। जयंत चौधरी की बात इसलिए बहुत जरूरी हुई था क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, उसको स्वाभाविक तौर पर यह माना जा रहा है कि जो जाट कम्युनिटी है वो वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ उस फ्लो में कन्वर्ट नहीं हुआ जिस फ्लो में उसके अनुमान लगाए जा रहे थे। इसके परिणाम ये निकले कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर जैसी सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई और मेरठ में बाल बाल बचे। अरुण गोविल मात्र 10,000 वोटों के अंतर से जीते हैं और इसका पूरा विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, समझ में आ रहा है। कल शपथ ग्रहण समारोह कवर करते समय एक बात जरूर वहां देखने को मिली कि शायद संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो दूरियां हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण में भी उस तरीके की चीजें नहीं दिखी। बहरहाल आगे क्या होगा, गठबंधन की सरकार है, कैसे चलेगी, ये तो समय के साथ चीजें चलेंगी, क्योंकि जब एक दूसरे को गाली देने वाले लोग साथ आ जाते हैं तो मन में कभी कभी टीस रहती है। जिस तरीके का व्यवहार देश के गृह मंत्री, अभी तो खैर पोर्टफोलियो उन्हें दोबारा नहीं मिला, पर लेकिन उम्मीद की जा रही है शायद वो रिपीट होंगे, और लल्लन सिंह, नीतीश कुमार के बीच जो अदावत रही वो सोशल मीडिया और मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पे वो बयान कभी जाएंगे नहीं और बहुत तेजी से ट्रोल भी होंगे। लेकिन आज शाम को 5:30 बजे कैबिनेट की पहली बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह पीएमओ पहुंचे और उन्होंने विधिवत रूप से अपना चार्ज लिया और सबसे पहले किसान सम्मान निधि की जो फाइल थी उस पर सिग्नेचर करते हुए एक वीडियो उनका वायरल हो रहा था। इसको देखते हुए जब मैं इस फोटो को देख रहा था, जब इस वीडियो को देख रहा था, तो मुझे बरबस वो समय याद आ गया जब किसान सड़कों पर बैठे हुए थे और किसान 1 साल तक निरंतर आंदोलनरत थे। दिल्ली की सड़कों पर कीलें ठोक दी गई ताकि वो दिल्ली की तरफ मूव ना कर सके, लेकिन हालात परिस्थितियां जो रही सामने, 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। ये किसान सम्मान निधि की जो फाइल पहली बार सिग्नेचर की गई है, इसके मायने क्या होंगे ये तो खैर राजनीतिक विश्लेषक शाम तक लगाएंगे, लेकिन एक बात जरूर तय है, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है और हरियाणा जो है वो कहीं ना कहीं कृषि प्रधान प्रदेशों में भी माना जाता है। वहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहे विधानसभा चुनावों में, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कृत संकल्प है और ये उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन वहां जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि कांग्रेस बहुत बढ़त बना चुकी है। अगर इसका अंदाजा आपको लगाना है तो इसी बात से लगा सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने हरियाणा को नहीं छोड़ा। इस लोकसभा चुनाव में वो कहीं प्रचार करने नहीं गए, उन्होंने केवल हरियाणा में प्रचार किया और शायद वो इस लोकसभा चुनाव के साथ इसको सेमीफाइनल मान के चल रहे थे। और अब जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई अब शुरू होगी। कुमारी शैलजा से उनकी अदावत रहती है क्योंकि पार्टी के अंदर दोनों शीर्ष नेतृत्व के करीब हैं, इसलिए थोड़ी सी खटपट, वैचारिक मतभेद स्वाभाविक तौर पे हैं। लेकिन कुमारी शैलजा सांसद बनके अब
दिल्ली आ गई हैं, संसद में वो प्रतिनिधित्व करेंगी पार्टी का। भूपेंद्र हुड्डा बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से अपनी टीम के साथ अब जमीन पर उतरेंगे और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव जो है वो ये मान के चलिए कि शुरू हो गए हैं। इधर गठबंधन की सरकार की शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही घंटों पहले भी कह सकते हैं उसको, अजीत पवार के जिस तरीके के बयान आए और उनको या उनकी पार्टी के प्रतिनिधियों को कहें तो शामिल नहीं किया गया है कैबिनेट में, और अब अगले 6 महीने तक कोई उम्मीद भी नहीं है। तो 6 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक जो घटक दल थे, जिसको एनडीए को ये कह रहे थे कि बिल्कुल कसा हुआ है, शायद वो कहना अब बेमानी होगा, क्योंकि अगर पानी कहीं से रिसने लगे तो समझिए वो अपना रास्ता बनाएगा। साथ रह के भी लोग साथ नहीं होते राजनीति में। अब किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, ये तो देखने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली क्लास में ये जरूर बता दिया मंत्रियों को कि आपको मंत्री पद दिए जा रहे हैं, आप मंत्री होंगे, लेकिन जिस तरीके से सिस्टम चलता रहा है उसी तरीके से सिस्टम चलेगा। अलग अलग दलों के नेता आए हैं, 240 सांसदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे है। उसके अलावा 272 का आंकड़ा पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 32 सांसद चाहिए। इसीलिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से समझौता हुआ है। अंतरंग सूत्रों से ये जानकारी मिली है। अब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस होगा वो 32 सांसदों को किसी तरीके से भाजपाई बनाने का होगा, और वो भाजपाई बनेंगे या नहीं बनेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सब कुछ बहुत बेहतर नहीं है। जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है वो हो नहीं रहा है। एक बात जरूर स्पष्ट हो गई है कि सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। हरदन हल्ली डोडेड गौड़ा देवगौड़ा के जो सुपुत्र हैं उन पर बहुत गंभीर आरोप रहे हैं, और एक दागी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल हो चुका है। यह विपक्ष के लिए एक बड़ा तीर होगा। विपक्ष इसका इस्तेमाल करेगा और संसद का जो पहला अधिवेशन आएगा वो काफी हंगामेदार होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर एक वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।